हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 7th का मैथ्स कर रहे हैं। हम चैप्टर है द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो बच्चों, अभी तक हमने क्या क्या किया है, कौन सी प्रॉपर्टीज की हैं, एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। तो त्रिभुज की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे एंगल सम प्रॉपर्टी, पता है ना क्या होती है? एंगल सम मतलब तीनों कोणों का योग उसका 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद भाई, इसका अल्टीट्यूड क्या होता है? ठीक है, अल्टीट्यूड होता है जो सामने वाली भुजा पे, किसी वर्टेक्स से सामने वाली भुजा पे हम कोई लाइन ड्रॉ करें और वो 90 डिग्री का कोण बनाती है उसके साथ। जबकि मीडियन क्या होती है इस त्रिभुज में? मीडियन होगी जो सामने वाली भुजा को दो बराबर हिस्सों में बांट दे, है ना, मध्य बिंदु पे काटे, मतलब ये इसके बराबर हो। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी हमने सीखी कि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग, ठीक है, AB प्लस BC बड़ा होगा किससे? AC से, तीसरी भुजा के माप से बड़ा होगा। ठीक है, ये कुछ चीजें, कुछ प्रॉपर्टीज हमने सीखी हैं। अब हम सीखेंगे कुछ और चीजें त्रिभुज के बारे में। तो बच्चों, यहाँ पे नोट डाउन कीजिए आप। समकोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज और पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, अब मुझे बताइए समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल को बोलते हैं। अब क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल? चलिए मैं बना के आपको दिखाता हूँ। एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होगा उसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। तो जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें हम अप्लाई कर सकते हैं, लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगा सकते हैं हम? पाइथागोरस थ्योरम। तो ये बेसिक चीज है, इसके बारे में इतना आप समझिए। फिर हम पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, कैसे हम इसको अप्लाई करते हैं, सब डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें, कुछ गुण हम इसके समझने वाले हैं। कौन सा? समकोण त्रिभुज के। तो समकोण त्रिभुज का गुण एक यूनानी था, ठीक है, जिनका नाम पाइथागोरस था। उन्होंने इसके बारे में कुछ गुण बताए थे। ठीक है, तो उन्हीं को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए, एक चीज बताई थी कि जो समकोण है, किसी त्रिभुज में जो समकोण है उसकी जो सम्मुख भुजा है उसको हम कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। कर्ण बोलते हैं, इंग्लिश में इसको हाइपोटेन्यूज भी बोलते हैं। ठीक है, और जो बाकी की दो भुजाएं हैं उनको पाद बोलेंगे, यानी लेग्स। समझ गए? तो ये चीज आप ध्यान रखना। ठीक है, ये दोनों क्या होगी? लेग्स हो गई, और ये कर्ण हो गया। ये चीज हमें बताई गई थी। इसको मान लीजिए ए, ये बी, ये सी। अब देखिए, एक छोटी सी बात है। ये त्रिभुज है अगर ए बी सी, ठीक है,
ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं वर्ग बनाऊं, ठीक है, ये एक वर्ग हो जाएगा जिसकी सभी भुजाएं क्या होंगी, सी सी सी, ये सी हो जाएंगी सभी भुजाएं। अगर मैं यहाँ पे एक वर्ग बनाता हूँ, तो इसकी सभी भुजाओं को हम बी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर यहाँ पे एक वर्ग बनाते हैं, ठीक है, थोड़ी कोशिश की है मैंने ये वर्ग बनाने की। ठीक है, एक ये वर्ग हो जाएगा जिसकी सभी भुजाएं ए होंगी। ठीक है, अब एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, जो वर्ग होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, ए का वर्ग। ठीक है, मतलब भुजा गुना भुजा होता है ना। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो ए का वर्ग है वो किसके बराबर होगा, बी का वर्ग प्लस सी का वर्ग। ठीक है, जो इसका क्षेत्रफल होगा वो इसका प्लस इसका क्षेत्रफल के बराबर होगा, अगर ये समकोण त्रिभुज पे हम बनाते हैं तो। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसको हम इसकी टर्म्स में समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या है, आपके सामने कर्ण है। ठीक है, तो जो कर्ण है, कर्ण का वर्ग। ठीक है, जो कर्ण का माप है क्या है, ए है, तो इसका अगर वर्ग करते हैं तो वो किसके बराबर होगा, अन्य दो भुजाओं, जिनको हम क्या बोलते हैं, लेग्स, पाद, अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होगा। ठीक है, मतलब जो ए स्क्वायर है वो किसके बराबर होगा, बी का वर्ग प्लस सी का वर्ग, इसके बराबर होगा। ये पाइथागोरस प्रमेय या फिर गुण आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये चीज समझ में आ गई। अब यहाँ से हमें ये पता लगता है कि अगर, ठीक है, अगर कोई त्रिभुज है जिसका जो एक भुजा है कर्ण है उसका वर्ग बाकी दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर होगा, तो वो समकोण त्रिभुज होगा। कैसा होगा, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। ऐसे भी हम चेक कर सकते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन कीजिए, नोट डाउन कीजिए इस क्वेश्चन को। एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर,
4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर। निर्धारित कीजिए कि क्या वह एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको भुजाओं का माप दिया है, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर कोई त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो आपको चेक करना है, पता लगाना है क्या वह एक समकोण त्रिभुज है, यानी इज इट ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल और नॉट। तो चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए और बताइए मुझे, क्या ये समकोण त्रिभुज है? अगर है तो कैसे पता लगा आपको? ठीक है, जल्दी से सॉल्व कीजिए इसको। तो बच्चों, क्या कोई बता सकता है? किसी का आंसर आया है जीआईसी पापाऊ, जीआईसी फाटा? किसी को भी अगर पता लगा है तो हाथ खड़ा करेंगे आप अपना। देखिए, असल में बहुत आसान है इसका पता लगाना। हम चेक करते हैं, इसकी 3 भुजाएं है ना, तो सबसे पहले जो पहली भुजा है उसी को देख लेंगे। 3 का वर्ग कितना होता है? 3 गुना 3, है ना? 3 का वर्ग क्या हुआ? 3 गुना 3 कितना आ गया? ये 9 आ गया। चलिए दूसरी भुजा चेक करते हैं, 4। तो 4 का वर्ग मतलब 4 गुना 4 कितना हो गया? 16। और ये कितना हो गया? 5 का वर्ग यानी 5 गुना 5 25। तो क्या बोला गया था आपको कि भाई अगर देखिए 9 प्लस 16 25 के बराबर है, देयरफॉर 3 का वर्ग जो होगा और 4 का वर्ग, इन दोनों का योग 5 के वर्ग के योग के बराबर होगा, है ना? अब बोल सकते हैं अतः यह त्रिभुज कैसा त्रिभुज है? एक समकोण त्रिभुज है कि नहीं? यह त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है। अब बच्चों एक चीज और ध्यान देने वाली है यहाँ पे। क्या ध्यान देने वाली बात है? कि जो कर्ण होता है, ठीक है, कर्ण होता है, कर्ण कौन सा? यहाँ पे 5 है ना? तो कर्ण एक समकोण, ये नोट करके आप लिख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। कर्ण एक समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होगी समकोण त्रिभुज की। आप चेक कर सकते हैं, देखिए एक भुजा का माप है 3, एक का 4, एक का 5, तो सबसे बड़ी भुजा क्या हो गई? कर्ण हो गया। चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो ठीक है बच्चों, ये सबने कर लिया है नोट डाउन। तो अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, काफी इजी है ये भी। इसमें है पी क्यू आर एक त्रिभुज है जिसका पी एक समकोण है। यदि पी क्यू 10 सेंटीमीटर तथा पी आर 24 सेंटीमीटर, तब क्यू आर ज्ञात कीजिए। पी क्यू आर इज ए ट्रायंगल राइट एंगल एट पी। इफ पी क्यू इज 10 सेंटीमीटर एंड पी आर इज 24 सेंटीमीटर, फाइंड क्यू आर।
तो एक बार ये जो बोल रहे हैं ट्रायंगल, ये बना के देखते हैं। एक त्रिभुज है पी क्यू आर, ट्रायंगल है पी क्यू आर, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है, समकोण त्रिभुज पी है ना। तो पी क्यू आर ये बोल सकते हैं, जो कि पी एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज यानी 90 डिग्री का कोण जहाँ पे बनता है, और समकोण कौन सा हो गया, ऐसा कोण जो 90 डिग्री का हो, तो ये P हो जाएगा, यहाँ पे P बोला गया है। उसके बाद पी क्यू 10 सेंटीमीटर है, पी आर कितना है 24 सेंटीमीटर। तो आपको क्या बताना है, क्यू आर ज्ञात करना है, ये आपको फाइंड आउट करना है कि इसका माप क्या होगा। अब देखिए आपको बता दिया है, ऑलरेडी बोल दिया गया है कि ये समकोण त्रिभुज है, यानी ये क्या है, आपका कर्ण है ना। यहाँ से एक चीज भी पता लगती है कि सबसे बड़ी भुजा यही होगी, और क्या होना चाहिए, जो पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए, क्यू आर का वर्ग बराबर है पी आर का वर्ग प्लस पी क्यू का वर्ग, है ना। तो आप क्यू आर इजिली निकाल पाएंगे। हिंट भी बता दी है मैंने, जल्दी से सॉल्व कीजिए इसको। तो चलिए बच्चों इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे मुझे पता है कि पाइथागोरस गुण का यूज करके, ठीक है, पाइथागोरस गुण से हम क्या बोल सकते हैं, जो क्यू आर है उसका वर्ग किसके बराबर होना चाहिए, पी आर का वर्ग प्लस पी क्यू का वर्ग, ठीक है, इसके बराबर होना चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या करना है, देखिए पी आर की जगह 24, पी क्यू की जगह 10 लिख के तब सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, आंसर क्या आया आपका बताइए मुझे। क्यू आर का वर्ग है मुझे नहीं पता, लेकिन पी आर कितना है 24 है, तो 24 का वर्ग प्लस पी क्यू कितना है 10, इसका वर्ग आ गया। चलिए ऐसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे। 24 गुना 24 होगा ये, प्लस 10 गुना 10 होगा, कितना 10 इंटू 10 होगा। अब क्या करना है, 24 इंटू 24 कितना आ गया 576, और ये 100 आ गया। अब ये एक अलग चीज है बच्चों, देखिए 24 अगर वर्ग हम करते हैं, मतलब सेम नंबर को 24 को 24 से गुना किया, तो नॉर्मली आप करेंगे तो ऐसे करेंगे, समय लगेगा। बाकी इसकी ट्रिक्स भी होती हैं, ठीक है, जो हम डिस्कस कर सकते हैं। देखिए 24 का वर्ग है, ऐसे हम निकालेंगे। वैसे आपको 30 तक के वर्ग याद होने चाहिए, मैं बता दूं आपको। बाकी अगर नहीं है तो 4 का वर्ग, देखिए सबसे पहले जो यूनिट प्लेस है उसका वर्ग करेंगे, 4 चौक 16, एक हासिल आ जाएगी। उसके बाद 4 इंटू 2 8, है ना, 8 और 2 8 दूनी 16, एक हासिल थी 17, फिर से एक हासिल आ गई, 2 का वर्ग और 1 5, तो 576 इस तरह से आ जाएगा, है ना। तो ये टेक्निक्स हैं, ट्रिक्स हैं जो हम कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी शॉर्टकट ट्रिक्स के लिए हम स्पेशल एक सेशन रख सकते हैं, तो आप चैट के माध्यम से बता दीजिए अगर आप ऐसा चाहते हैं तो। उसके बाद क्या हो जाएगा, क्यू आर का वर्ग कितना आ गया 676, 676 आ गया, ठीक है, 676 आ गया। तो कितना होना चाहिए, ये हम कैसे पता लगाएंगे, 676 के हम, अब ये चीज भी आपको आती है, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है पिछली कक्षा में भी सीख चुके हैं। 2 से इसको भाग करेंगे, 2 तिया 6, ठीक है, 2 3 जा 6 एंड 2 8 जा
फिर से 2 से करेंगे, ठीक है। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 1 जा 2 और ये आ जाएगा 2 6 जा 13, ठीक है। उसके बाद 2 6 जा 12 और 2 9 जा आ जाएगा, फिर 13 इंटू 13 आ जाएगा 169, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये 2 गुना 2 गुना 13 गुना 13 ऐसे हो जाएगा। क्यू आर वर्ग जो है वो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 13, ठीक है। तो क्यू आर का वर्ग क्या हो जाएगा, 13 इंटू 2 26, 26 का वर्ग, है ना। तो दोनों से वर्ग हटा देंगे तो क्यू आर कितना आ जाएगा, 26 सेंटीमीटर। दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। ये हो जाएगा क्यू आर। बस इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, काफी इजी है बच्चों ये। तो इसको प्रैक्टिस करेंगे आप घर पे, और आप इसको भी रिवाइज करेंगे टॉपिक को कि भाई पाइथागोरस के गुण क्या होते हैं और कौन से त्रिभुज में ये लगती है, सब चीज रिवाइज करनी है। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।